कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है, आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो, ठीक है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है, इसके लिए और भी कंडीशंस होती हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। कंडीशन नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ 2 केसेस, केस 1 और केस 2। पहले हम देखते हैं केस 1 क्या कहता है। केस 1 के अकॉर्डिंग इफ ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी देन उनमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी उन दो एटम्स के दरमियान वो भी इक्वल होगी, और एज अ रिजल्ट आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा मैंने, आपके दो एटम्स जिनके दरमियान आपकी बॉन्डिंग होनी है, उनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी का सेम होना जरूरी है। और एनर्जी कब सेम होती है, जब उनकी शेप सेम होगी। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, हाइड्रोजन के दो ऑर्बिटल्स हैं, S1s1 और इसका भी 1s1, इन दोनों की शेप सेम है, स्फेरिकल शेप है। जब इनकी शेप सेम है तो इनकी एनर्जी भी सेम होगी। अब इन दोनों की एनर्जी सेम है, फिर अब जब ये होता है ऐसे ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनकी ओवरलैपिंग अच्छी होती है। जैसे कि इनकी ओवरलैपिंग आप देख सकते हो, गुड ओवरलैपिंग है, ओवरलैप अच्छे से कर सकेंगे। इसकी एग्जांपल आप दो बैलून से ले सकते हैं, इसको भी एक बैलून कंसीडर करें और इसको भी। अब आप इन दोनों बैलून्स को जब प्रेस करेंगे ना, तो ये इनका जो सरफेस एरिया है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान, वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ओवरलैपिंग अच्छी होगी। अब उस ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या होगा, जो बॉन्ड आपके पास बनेगा वो इक्वली शेयर्ड होगा दो एटम्स के दरमियान और आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि इसने इस कंडीशन को पूरा किया है। इक्वल एनर्जी थी, ओवरलैपिंग भी अच्छी हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दोनों के दरमियान इक्वल रही, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन अब देखिए ना, ये जो आपने जितनी भी चीजें पढ़ी ही हैं एटम के बारे में, कि एटम के पास हाफ ऑर्बिटल हो, एटम के पास ये वाली प्रॉपर्टी हो, फिर ये वाली प्रॉपर्टी हो, फिर ये सारी चीजें, ये जो एटम के पास हैं, ये एटम सारी कंडीशंस को क्यों पूरा करता है, ये क्या चाहता है, क्या मतलब इसका क्या मकसद है। तो बेसिकली एटम का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है स्टेबिलिटी। ये जो इतनी कोशिशें कर रहा है क्या करने के लिए, बॉन्डिंग करने के लिए, उसका सिर्फ एक ही मकसद है और वो है स्टेबिलिटी। सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए इतनी जदोजहद करता है, ठीक है जी।